पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को डर लग रहा है? क्या देश के गृह मंत्री घबराए हुए हैं? क्या देश के गृह मंत्री इस कदर खौफ में है कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को सफाई देने की वजह पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के जरिए जो हरकत दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने किया है, वो इस वक्त सवालों के घेरे में खड़े हुए अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है। अमित शाह चारों तरफ से घिर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जो हरकत सांसदों के साथ, टीएमसी सांसदों के साथ किया गया है, वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। एक देश के नेता होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि आखिर उनकी पुलिस ने इस तरीके की हरकत कैसे की है। दोस्तों, सुबह से ही आज देश की राजधानी दिल्ली में बड़े हलचल हो रहे हैं। अमित शाह का दफ्तर घेरना, जी हाँ, टीएमसी के सांसदों के जरिए अमित शाह का दफ्तर घेरना अमित शाह को खौफ में लाकर खड़ा कर चुका है। और ऐसा खौफ कि चुने गए प्रतिनिधियों के साथ बर्बरता और बदतमीजी के आरोप दिल्ली पुलिस पर लग रहे हैं, अमित शाह के पुलिस पर लग रहे हैं। सुबह ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईडी के जरिए जो पश्चिम बंगाल के अंदर कार्रवाई हुई है, उसको लेकर ममता बनर्जी और उनके सांसदों ने मोर्चा खोल लिया है। ममता दीदी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जो है मोर्चा खोलकर बैठी हुई है, तो उनके सांसद दिल्ली के अंदर अमित शाह के ऑफिस में घेराव करते हुए नजर आए हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, लेकिन धीरे धीरे करके जो तस्वीरें और सामने आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूरता भरी तस्वीरें हैं। एक देश के सांसद के साथ अगर पुलिस प्रशासन की ये रुख रवैया होगा, तो आप सोचिए कि आम जनता के साथ कैसा रुख रवैया होगा। आप चाहते तो उन लगाए गए आरोपों का खंडन करते, आप चाहते तो आकर ममता बनर्जी के बयानों का जवाब देते, लेकिन आपने क्या किया? हमेशा की तरह पुलिस को आगे किया है। ये तमाम बातें टीएमसी के सांसदों के जरिए किया जा रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगी दोस्तों, जिस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि अमित शाह घबराए हुए हैं, अमित शाह खौफ में है, क्योंकि उनके जरिए, उनकी पुलिस के जरिए जो चीजें की गई है वो शोभनीय नहीं है। आगे बहुत सारे बयान भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो इस वक्त देश की राजधानी से निकलकर सामने आया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं महुआ मोइत्रा की है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन्हें घसीट दिया है, वो पूरे, जी हाँ, पूरे जमीन के बल गिरी हुई है। ये देश के चुने गए प्रतिनिधियों में से है, टीएमसी की सांसद है, लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है, जनता ने इन्हें जीत कर लोकसभा भेजा है, और लोकसभा की सांसद के साथ ये दुर्व्यवहार, एक महिला के साथ ये दुर्व्यवहार, जिस महिला और नारी सशक्तिकरण की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री के जरिए लगातार किया जाता है, वहां पर एक पार्लियामेंट, जी हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्य के साथ ऐसी हरकत। साफ तौर पर आप देखिए महुआ मोइत्रा को किस तरीके से पुलिस के जरिए घसीटा गया है। अमित शाह की पुलिस ने जो हिमाकत की है वो बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन का अधिकार सबको है, शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का राइट रखता है, ये इस देश का संविधान कहता है। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है। पहली तस्वीर आपने महुआ मोइत्रा की, दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखा दूं, ड्रेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि ड्रेक ओब्रायन के साथ पुलिस ने क्या किया है। सांसद है ये भी, जी हाँ, उनके साथ भी घसीटा घसीटी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि कैसे उनके साथ जो है बर्बरता की जा रही है, टीएमसी के सांसदों के साथ बर्बरता की जा रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर पुरजोर तरीके का विरोध हो रहा है दोस्तों। सांसद महुआ मोइत्रा, ड्रेक ओब्रायन समेत
एक टीएमसी नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, धक्का मुक्की देखने को मिली है, जिसके बाद उन्हें मौके से हटाया गया है। इसको लेकर विपक्ष के लीडरों का भी बयान दोस्तों सामने आ रहा है कि देखिए अमित शाह कितना घबरा गए हैं, किस कदर घबराए हुए हैं। आप देखिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनका स्टेटमेंट क्या है, संजय सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखा दूं। संजय सिंह ने लिखा है कि ये देश के सर्वोच्च सदन के सांसद है, इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार तानाशाही की प्रकाष्ठा है। बंगाल चुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई है। मोदी अमित शाह ने लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लोकतंत्र को लाठी तंत्र का नाम जो है संजय सिंह के जरिए, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके जरिए कहा जा रहा है। आरजेडी की प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले को, इस पूरे इंसिडेंट को जो घसीटा जा रहा है पुलिस के जरिए, ट्वीट करते हुए लिख रही है कि बंगाल में अमित शाह वोट चोरी कर रहे हैं। जी हाँ, बंगाल में अमित शाह वोट चोरी कर रहा है। ये प्रियंका भारती का स्टेटमेंट है। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ अमित शाह की पुलिस का बर्बरता देखिए। दो गुजराती के खिलाफ बोलने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं, इस तरीके की बातें जो है प्रियंका भारती के जरिए कही गई है। वहीं आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, सचिन गुप्ता ने तस्वीर शेयर की है, वीडियो शेयर की है, जहां पर देखिए सांसदों के साथ कैसे हो रहा है, कैसे सुलूक किया जा रहा है, कैसे उनको जो है घसीटने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के वेस्ट बंगाल में ईडी की छापेमारी के विरोध में टीएमसी सांसद कार्यकर्ताओं का गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती हुई नजर आ रही है। आगे एक और तस्वीर, एक और वीडियो शेयर किया गया है। हेमंत करके एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हमारे सांसदों को घसीटा गया है, महिला सांसदों को असॉल्ट किया गया है। साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि महिला सांसदों को असॉल्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे अब तक के असफल और कमजोर प्रधानमंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये संजय राउत का बयान है कि अब सबसे असफल, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको जो है वो पूरी जो देश की उम्मीद थी उनसे, वो उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ये हालात, ये स्थिति है दोस्तों देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं, कानून मंत्री भी है, उन्होंने श्री तेग बहादुर जी को लेकर बनाई गई फर्जी वीडियो के खिलाफ उनके इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी के सदन में बाहर जमकर विरोध किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने इन तमाम तस्वीरों को शेयर किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट जो सामने आया है वो भी रखना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका उलट है। वो ताज़ा उदाहरण है कि पहला 5 साल से लगा चीनी कंपनियों पर बैन हटाया जा रहा है। जो 5 साल पहले चीनी कंपनियों पर भारत सरकार के द्वारा जो बैन लगाया गया था वो अब हटाया जा रहा है। गलवान में भारतीय वीर सैनिकों ने जो आहुति दी, उनके बलिदान का अपमान तो मोदी जी चीन को क्लीन चिट थमाकर दे रहे हैं। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाकर वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लाल लाल आंखों में चीनी लाल रंग कितना गहरा है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोज़ाना भारत द्वारा रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं, पर मोदी जी चुप है, अपनी नज़रें चुरा रहे हैं। सर वाली बात सरेंडर ज़्यादा दिखती है। हमारे लिए विदेश नीति मजबूत, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना ज़रूरी है, पर मोदी सरकार ने हमारी नॉन अलाइंड और स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी के विदेशी नीति को गहरी चोट पहुंचा दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति एक वाइल्ड पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलती है और इसका नुकसान भारत की जनता को उठाना पड़ रहा है।
ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं, ऐसे ऐसे बयान दे देती हैं जिसको लेकर उनके विरोधी दल उनका वीडियो वायरल करने लग जाते हैं। अब सुप्रिया सिन्हैत ने एक वीडियो शेयर किया, लिख रही है कि सुना दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन शुरू हो गई है, ये कब हुआ किसी को पता ही नहीं चला। ऐसी बातें, ऐसी भाषा जो है वो करते हुए नजर आ रही है। करतारपुर को आज भी जो है इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा था, करतार सिंह कह रही थी, करतारपुर सिंह करके, फिर किसी ने टोका, तब जाके अपने शब्दों को जो है उन्होंने ठीक किया है। कभी कभी हो जाता है, वैसे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, सिटिंग सीएम है, बहुत सारा काम होता है, कभी ट्रोल ना भी किया जाना चाहिए। वैसे खैर आपको बता दूं कि दिल्ली की सीएम को अक्सर ट्रोलिंग का सामना उनके विपक्षी विरोधी दलों के जरिए करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।